ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 29/5/2021 की वाणी है। आज बाबा ने सुनाया कि जो भगवान की महिमा है, प्यार का सागर, सुख का सागर है, दया का सागर है, आनंद का सागर है। और एक गीत भी है कि तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तो परमात्मा प्यारे शिव बाबा अपने जैसा हम बच्चों को भी बनाना चाहते हैं, लेकिन उनके जैसा प्यार दुनिया में कोई और नहीं दे सकता। जैसे कहते हैं ना कि माता पिता जैसा प्यार और कोई संसार में नहीं दे सकता, क्योंकि माता पिता का निस्वार्थ प्यार होता है बच्चों के लिए। ऐसे ही हमें भी सबको बाप समान, जैसे बाप प्यार का सागर है, ऐसे बच्चों को भी, अन्य आत्माओं को भी सबको प्यार करना सिखाना है, प्यार से समझाना है, किसी को नाराज नहीं करना है। बाबा कहते हैं अगर आगे वाला नाराज होता है तो समझ लो वो राज को नहीं जानता है। इस ड्रामा में हर एक आत्मा का पार्ट है, हर एक आत्मा का अपना अपना रोल है। इस राज को नहीं जानता, इसलिए वो नाराज हो जाता है। लेकिन बाबा ने तो हमें सारे राज समझा दिए। सृष्टि के आदि मध्य अंत, इस ड्रामा का, स्वयं का और हर एक आत्मा का क्या क्या पार्ट है, और हर एक आत्मा अपना पार्ट बजा रही है, ये सारा राज मिल गया है। इसलिए नाराज होना, रूठना, परेशान होना, बाबा ने कहा ये नहीं होना चाहिए। बाप के बच्चों में ये संस्कार नहीं होने चाहिए। बच्चे तो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण है, तो उनको तो सदा खुशी खुशी रहना है, क्योंकि खुशी की दुनिया में जाना है, सुख की दुनिया में जाना है, स्वर्ग में जाना है, जहाँ सदा सुख शांति होगी, गम का नाम निशान भी नहीं होगा। बाबा ने कहा नाराज वो होते हैं जिनके बहुत संकल्प चलते हैं, और बहुत ढेर संकल्प वो शक्तिहीन कर देते हैं। समर्थ संकल्प कम चलते हैं और व्यर्थ संकल्प ज्यादा चलते हैं। इसलिए बाबा ने कहा समर्थ संकल्प चलाओ, कम संकल्प चलाएंगे शक्तिशाली बनेंगे, और जो कर्म करेंगे वो कर्म भी प्रभावशाली होगा, सफलता मूर्त होंगे। तो इसलिए अपने ऊपर विशेष ध्यान रखना है और सबके साथ प्यार से व्यवहार करना है, प्यार से चलना है, खुशी से रहना है। आज बाबा ने ये सुनाया। अभी हम सुनते हैं बाबा की वाणी। सार है मीठे बच्चे, जैसे बाबा प्यार का सागर है, उनके जैसा प्यार, भगवान जैसा प्यार, उनके जैसा प्यार दुनिया में कोई कर नहीं सकता। ऐसे तुम बच्चे भी बाप समान बनो। जो बाप का कर्तव्य वो बच्चों का कर्तव्य। बाप समान बनो, किसी को भी रंज मत करो, अर्थात नाराज मत करो। प्रश्न है किस प्रकार के ख्यालात चलते रहें तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। किस प्रकार के विचार चलते रहें जो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। बहुत सुंदर उत्तर है। अभी हम ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भर रहे हैं। ज्ञान रत्नों से
अपनी झोली भर रही हैं, फिर यह खानियां आदि सब भरपूर हो जाएंगी। वहां यानी सतयुग में हम सोने के महल बनाएंगे। चलो सोने का महल बनाएंगे हमारा। और दूसरी बात, हमारा यह ब्राह्मण कुल उत्तम कुल है। याद रखें कि ये जो हमारा ब्राह्मण कुल है उत्तम कुल है। हम सच्ची सच्ची सत्य नारायण की कथा, अमर कथा सुनते हैं और सुनाते हैं। सुनते भी हैं और सुनाते हैं। ऐसे ऐसे ख्यालात चलते रहें तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। ऐसी कथा और कोई सुना नहीं सकता। तो मान के ऐसी ऐसी बातों का चिंतन करते रहेंगे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। धारणा के लिए मुख्य सार है, किसी भी उल्टी सुल्टी बात पर विश्वास नहीं करना है। ये दुनिया ऐसी है, बहुत सारी बातें सुनाएगी, लेकिन अपने जो कान, अपने जो मुख, अपनी जो आंखें हैं उस पे कंट्रोल रखना है। सुनी सुनाई पर अगर विश्वास रखते हैं तो क्या बन जाएगा? घर घर में महाभारत होगी ना। एक मंथरा ने कान भर दिया, रामायण क्या हुआ? राम को वनवास जाना पड़ा। तो आज हम नाम रामायण अर्थात जो मंथरा है उसका पाठ ना तो बजाए ना उसकी सुने, ना घर घर में महाभारत होने दे। तो किसी भी उल्टी सुल्टी बात पर विश्वास नहीं करना। क्लियर कर लो। अगर मन में चिंतन चल रहा है उसे उसके सामने जाके क्लियर कर लो। जो भी उल्टा पढ़ा है उसे भूल अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। दूसरी पॉइंट है, सिर्फ आशीर्वाद पे नहीं चलना है। ये स्कूल है, ये विद्यालय है। विद्यालय में आशीर्वाद से काम नहीं चलता है। यहाँ तो पढ़ाई होती है। ऐसा तो नहीं टीचर आशीर्वाद कर दे और बच्चा पास हो जाए। जब तक वो पढ़ेगा नहीं पास कैसे होगा? तो परिस्थितियां तो आएंगी, यही तो है। जिस मार्ग पे हम चल रहे हैं पेपर तो आएंगे और पेपर को तो खुद ही को ही पास करना पड़ेगा, दूसरा तो कोई नहीं करेगा। तो सिर्फ आशीर्वाद पे नहीं चलना है, स्वयं को पवित्र बनाना है। बाप को हर कदम में फॉलो करना है। किसी को भी दुख नहीं देना है। कितनी बातें हो गई? पहला आशीर्वाद पे नहीं चलना है, दूसरा स्वयं को पवित्र बनाना है, तीसरा बाप को हर कदम में फॉलो करना है, और चौथा किसी को भी दुख नहीं देना है, और पांचवा नाराज नहीं करना है। किसी को भी नाराज नहीं करना। ये 5 बातें याद रखना। अच्छा, वरदान है, हर संकल्प और कर्म में सिद्धि अर्थात सफलता प्राप्त करने वाले। हर संकल्प और कर्म में सिद्धि अर्थात सफलता प्राप्त करने वाले संपूर्ण मूर्त भव। विस्तार है, संकल्पों की सिद्धि तब प्राप्त होगी जब समर्थ संकल्पों की रचना करेंगे। ध्यान से सुनेंगे। संकल्पों की सिद्धि तब प्राप्त होगी जब समर्थ संकल्पों की रचना करेंगे। जो अधिक संकल्पों की रचना करते हैं वह उनकी पालना नहीं कर पाते। इसलिए
जितनी रचना ज्यादा उतनी शक्तिहीन होती है। जितने संकल्प पावरफुल तो नहीं होंगे, व्यर्थ को तो ढेर हो जाता है। जितनी रचना ज्यादा उतनी शक्तिहीन होती। तो व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ रचना बंद करो, तब सफलता प्राप्त होगी। व्यर्थ का तो ढेर लगा पड़ा है ना दुनिया में, तो जितना बंद करेंगे तब सफलता प्राप्त होगी। और कर्मों में सफलता प्राप्त करने की युक्ति है। कर्मों में सफलता प्राप्त करने की युक्ति है। कर्म करने से पहले, ये लाइन ध्यान से सुनेंगे, कि कर्म करने से पहले आदि मध्य अंत को जानकर फिर कर्म करो। कि ये जो मैं कर्म करने जा रही हूं या जा रहा हूं, इसमें फायदा है या नहीं, इसके करने से नुकसान है या फायदा है। तो बाबा ने कहा आदि मध्य अंत को जानकर फिर कर्म करो, इससे ही संपूर्ण मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है, समय पर दुख और धोखे से बचकर, समय पर दुख और धोखे से बचकर सफल होने वाले ही ज्ञानी अर्थात समझदार है। जो समझ के चलता है इस धोखे से बचा रहता है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।